प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम भक्त माल कल्याण से महाराज रघु की कथा सुनाएंगे। भक्तों, ये कथा जरूर सुने, इससे हमारे भारतवर्ष का इतिहास हमको पता चलेगा। भगवान रामचंद्र जी रघुवंश में ही पैदा हुए थे, तो उनकी जानकारी हमें प्राप्त होगी और इस कथा को जरूर सुने। सूर्यवंश में जैसे इक्ष्वाकु, अजमीर आदि राजा बहुत प्रसिद्ध हुए, उसी प्रकार महाराज रघु भी बड़े प्रसिद्ध, पराक्रमी, धर्मात्मा, भगवत भक्त और पवित्र जीवन हो गए। इन्हीं के नाम से रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। इसलिए सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के रघुवर, राघव, रघुपति, रघुवंश विभूषण, रघुनाथ आदि नाम हुए। ये बड़े धर्मात्मा थे। इन्होंने अपने पराक्रम से समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। चारों दिशाओं में दिग्विजय करके ये समस्त भूमि खंड के एक छत्र सम्राट हुए। ये प्रजा को बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहते थे। राज्य का कर भी ये बहुत कम लेते थे और विजित राजाओं को भी केवल, जैसे जो राजा का राज्य जीतते थे, उनको केवल अपने अधीन बनाकर छोड़ देते थे और उनसे किसी प्रकार का कर भी वसूल नहीं करते थे। ये बहुत ही दयालु थे। एक बार ये दरबार में बैठे थे। इनके पास कौश नाम के एक स्नातक ऋषि कुमार आए। अपने यहाँ स्नातक को देखकर महाराज ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया, पाद्म अर्घ्य से उनकी पूजा की। ऋषि कुमार ने विधिवत उनकी पूजा ग्रहण की और कुशल प्रश्न पूछा। थोड़ी देर के अनंतर ऋषि कुमार चलने लगे। तब महाराज ने कहा, ब्राह्मण, आप कैसे पधारे और बिना कुछ बताए हुए आप लौटे जा रहे हैं? ऋषि कुमार ने कहा, राजन, मैंने आपके दान की ख्याति सुनी है। आप अद्वितीय दानी हैं। मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया था, किंतु मैंने सुना है कि आपने यज्ञ में समस्त वैभव आपने दान कर दिया। यहाँ आकर मैंने खुद देखा कि आपके पास अर्घ्य देने के लिए कोई भी धातु का पात्र नहीं है। आपने मुझे मिट्टी के पात्र से अर्घ्य दिया है, अतः अब मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। राजा ने कहा, नहीं ब्राह्मण, आप मुझे अपना अभिप्राय बताइए, मैं यथासाथ उसे पूरा करने की चेष्टा करूंगा। ऋषि कुमार बोले, राजन, मैंने अपने गुरु के यहाँ रहकर सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया। अध्ययन के अनंतर मैंने गुरुजी से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की, तो गुरुजी ने मुझसे कहा, हम तुम्हारी सेवा से ही संतुष्ट हैं, हमें तुमसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरुजी के ये कहने पर भी मैं बार बार उनसे गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करता रहा। तब अंत में उन्होंने झल्ला कर कहा, अच्छा तो जाओ, 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर हमें दो। मैं इसीलिए आपके पास आया था। महाराज ने कहा, ब्राह्मण, मेरे हाथों में धनुष बाण के रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँ से विमुख होकर चला जाए तो मेरे राजपैठ धन वैभव को धिक्कार है। आप बैठिए, मैं अभी कुबेर लोक पर चढ़ाई करके उनकी यहाँ से धन लाकर आपको दूंगा। महाराज ने सेना को सुसज्जित करने को आदेश दिया। अपने सेनापति को आदेश दिया कि सेना की से कहो तैयार हो और हमें कुबेर लोक पर चढ़ाई करनी है। बात की बात में सेना सज गई। निश्चय हुआ कि कल प्रस्थान होगा। लेकिन प्रातःकाल ही कोषाध्यक्ष ने आकर महाराज से निवेदन किया कि महाराज, रात्रि में स्वर्ण की वृष्टि हुई है और समस्त कोष स्वर्ण मुद्राओं से भर गया है। महाराज ने देखा कि उनका पूरा खजाना तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा पड़ा है। वहां जितनी स्वर्ण मुद्राएं थी, उन सबको महाराज ने ऊंटों पर लदवाकर ऋषि कुमार के साथ भेजना चाहा। ऋषि कुमार ने देखा ये मुद्राएं तो नियत संख्या से बहुत अधिक है। तब उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे इतनी सारी स्वर्ण मुद्रा लेकर क्या करना है? मुझे तो केवल 14 लाख ही चाहिए। इतनी मुद्राओं का मुझे कोई काम नहीं है।
त्याग को धन्य। महाराज ने कहा, विद्वान ब्राह्मण, ये सब आपके ही निमित्त आई हैं। आप ही इन सब के अधिकारी हैं। आपको इस मुद्राएं लेनी होगी। आपके निमित्त आए हुए द्रव्य को भला मैं कैसे रख सकता हूँ? ऋषि कुमार ने बहुत मना किया, किंतु महाराज मानते नहीं थे। अंत में ऋषि को जितनी आवश्यकता थी वे उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरु के यहाँ चले गए। शेष जो धन बचा वह ब्राह्मणों को लुटा दिया गया। ऐसा दाता पृथ्वी पर कौन होगा जो इस प्रकार याचकों के मनोरथ पूर्ण करे? अंत में महाराज अपने पुत्र अज को राज देकर तपस्या करने वन में चले गए। अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए, जिन्हें साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के पितामह थे। बोलिए जय श्री राम।